टोटल नंबर 2 बाइनरी नंबर। इसके बाद कन्वर्जन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पर हम लोग। कन्वर्जन नंबर 9, कन्वर्जन नंबर आपके पास 9 कहीं मिल जाएंगे यहाँ पर। बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, कन्वर्जन नंबर क्या है आपके पास 9, बाइनरी नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर। इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन नंबर हम लोग 10, कन्वर्जन नंबर 10 आपके पास क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर 2, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर 2, बाइनरी नंबर। इसे सोल्व करेंगे बहुत ही आसान है, आराम से आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे पास क्वेश्चन दिए गए, जैसे आपके पास 2BB, यहाँ पर आपके पास 2BB यहाँ पर ले लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, और इसको सोल्व करके लाना है यहाँ पर आपके पास बाइनरी नंबर। बहुत आसान है, आप एक एक करके देखेंगे। इसको विदाउट पेन उठाए भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको मैनुअली समझेंगे कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम इसको हम लोग यहाँ पर अलग लिख सकते हैं, खुला खुला करके। जैसे आपके पास वैल्यू यहाँ पर है 2, इसके बाद आपके पास है बी, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है बी। हम लोग को पता है कि 41 नंबर का कोड क्या होता है, तो कोड हम लोग को पता है, यहाँ पर होता है 8421, 8421, 8421। अब इतना हम लोग को पहले से पता है, इतना हम लोग को पहले से क्या पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास 10 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ए, यदि आपके पास 11 होगा तो उसे बोलते हैं बी, यदि आपके पास 12 होगा तो उसे बोलते हैं सी, यदि आपके पास 13 होगा तो उसे बोलते हैं डी, यदि आपके पास 14 होगा तो उसे बोलते हैं ई, यदि आपके पास 15 होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ए। तो यहाँ पर मेरे पास बी दिया है, तो बी का हम क्या मतलब समझेंगे हम लोग, बी का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर 11। यदि बी है तो उसका मतलब समझेंगे 11, और यदि आपके पास टू है तो उसका मतलब 2 ही समझेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, हम लोग पीछे पढ़ेंगे जिस नंबर का इसको 11 लाने में यूज होगा उसके नीचे क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 कैसे आएगा, 8 का यूज करने से आएगा, 11 कैसे आएगा तो 8 के यूज करने से आएगा, और किसका यूज करने से आएगा 2 का, और यूज करने से आएगा यहाँ पर 1 के। यानी कि जिस जिस नंबर का यूज हुआ है उसके नीचे लिखेंगे 0, जिसका नंबर का यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या लिखेंगे, सॉरी, जिस जिस नंबर का यूज हुआ उसके नीचे लिखेंगे 1, और जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। तो क्या करेंगे आप, जैसे 8 का यूज हुआ है उसके नीचे 1 करेंगे, 4 का यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0, 2 का यूज हुआ है तो 1, और यहाँ पर 1 का यूज है इसके नीचे क्या लिखेंगे 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यानी कि 11, 11 कैसे आएगा कि 11 आपका 8 का यूज करने से आएगा, 2 का यूज करने से, और 1 का। जिसका यूज हुआ उसके नीचे लिखेंगे 1, और बाकी के नीचे क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1, उसके बाद लिखेंगे 0 1 1। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 लाने के लिए किसका यूज होगा, ओनली 2 का, तो यहाँ पर 0 0 1 0। इस तरह से आपके पास इस नंबर का क्या मिल जाएंगे बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू क्या होगा आपके पास 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि आप कैसे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को ला सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे कन्वर्जन नंबर 10 आपके पास है, क्या मेरे पास क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर 2 आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर तो बाइनरी नंबर कैसे लाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत आसान है तरीका लाने का, और बहुत ही यहाँ पर इजी वे हम लोग समझेंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। क्वेश्चन मेरे पास क्या है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2AC, और यहाँ पर मिल जाएगा बी, 2AC बी। इसका आपके पास दिए गए हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको यहाँ पर चेंज करके लाना है इसका बाइनरी वैल्यू। तो क्या आएगा यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके सोल्व करेंगे और उसका वैल्यू पे देखेंगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले अलग लिखेंगे, जैसे 2AC, और यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं बी। बड़े प्यार से और बहुत ही आराम से समझेंगे, विदाउट किसी प्रॉब्लम के आप बहुत ही आसानी तरीके से इसके आंसर को ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोड क्या होता है इसका 8421। अब आप कहेंगे सर कोड क्या होता है, तो कोड हम लोग पीछे देख चुके हैं कि कैसे कोड लाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम यूज करेंगे 8421, 8421, 8421, 8421। इससे पहले आपको पता हुआ यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर 10 को दिखा तो उसके लिए यूज करते हैं ए का, 11 के लिए बी का, और 12 के लिए सी का, 13 के लिए डी का, और 14 के लिए यहाँ पर यूज करते हैं ई का, और 15 के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग एफ का। 15 के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग एफ का। आपके पास दिए हुए बी, तो बी का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख लेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बी का मतलब क्या होता है, तो पहले देखेंगे ए का मतलब 10, और आपके पास यहाँ पर दिया सी, तो सी का मतलब होता है यहाँ पर 12, और बी का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास 11। अब इसको अच्छे से समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया यहाँ पर 10, तो 10 कैसे आएगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2, जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे लिखेंगे 0। जैसे हमको 2 आएंगे, हमने 2 का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 के नीचे 0,
4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे लिखेंगे 0। और 10 लाइन किसका यूज करेंगे, तो 10 लाइन यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 का और ओनली 2 का। 8 के नीचे लिखेंगे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0। मतलब 10 को लाने के लिए जिस डिजिट का यूज किया गया उसके नीचे 1 लिखेंगे और जिसका यूज नहीं किया गया उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0। उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12, तो 12 हम लोग 8 और 4 का यूज करके लाएंगे, तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 0, इसके बाद 1 के नीचे 0। आपके पास यहाँ पर 11, 11 कैसा आएगा, 8 का यूज करके 2 का और 1 का। 8 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 1, 4 के नीचे क्या लिखेंगे 0, 2 के नीचे क्या लिखेंगे 1 और 1 के नीचे क्या लिखेंगे 1। तो आप यहाँ पर कंप्लीट सीख चुके हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे लाएंगे। बहुत आसान तरीका है यहाँ पर, यहाँ पर इजी वे में आप ला सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको 001, 0010, इसके बाद आपके पास मिल जाएगा 1010, इसके बाद मिल जाएगा 1100, 1100, इसके बाद मिल जाएगा 1011। आप यहाँ पर आसानी से ला सकते हैं। क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसे सॉल्व करके कमेंट करें। जैसे क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर 2B, B, A, C, यहाँ पर आपके पास होगा हेक्साडेसिमल नंबर। इसका बाइनरी वैल्यू कमेंट करेंगे कि बाइनरी वैल्यू इसका क्या आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है। यदि आपके पास कन्वर्जन नंबर 8, 9 और 10 यदि आप जानते हैं तो